हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो या क्लास 12 का हो, दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। तो उनका एक ही डॉट है अभी यूपी बोर्ड के बच्चों का कि उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और इस पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे थे जो कि विश्वसनीय सूत्रों से निकल कर आ रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पे ये नहीं कि जो यूट्यूब पे बताते हैं वो नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे ऐसा न्यूज़ चला है कि यूपी बोर्ड जो है ना वो अपना 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करने पे विचार कर रही है, और क्लास 12 का एग्ज़ाम हो सकता है कि वो ले। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ विचार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। ठीक, आपको तैयारी करते रहना है। हाँ, विचार ऐसा हो रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी वही फैसला लेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत क्या मतलब 90% जो बच्चे हैं ना, उन्होंने पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया है। टीचरों के साथ मतलब उनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया है। ठीक, तो जो यूपी के जो जाने माने शिक्षक हैं, जो बड़े टीचर हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है आप लोगों से, और हम लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को ये बात बताएं कि आप लोग पढ़ाई से नाता ना तोड़ें, आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कैसे? आपका मन तो लगेगा नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पहले पढ़ रहे थे उतना नहीं पढ़ना है, जानते हैं, क्योंकि आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो कैसे पढ़ना है भाई? तो आपको सभी सब्जेक्ट कम से कम थोड़ा थोड़ा जरूर देखना है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपको सभी सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और जो डेफिनेशन होता है ना उसे लिख लिख करके याद करना है। ठीक, और अगर हम बात करें किसी चैप्टर का कि हमें इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से क्या पढ़ना है, तो कोई भी चैप्टर का ना 4-5 जो होता है वो मुख्य बातें होती हैं। उस चैप्टर में वही 4-5 चीज़ें हर साल एग्जाम में आता है, तो कम से कम उन 4-5 सवालों को आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, हो सके तो लिख करके उसको पढ़िए। ठीक, लिखने से ज़्यादा याद होता है। आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आपको परिभाषा लिखते रहना है, लिखने की प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिखना छोड़ दो, अचानक से एग्जाम अनाउंस हो जाए तो फिर आप लिख ना पाओ वहाँ पर। 3 घंटा लिखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो लिखने की आदत बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप लिखना छोड़ दें। ठीक, तो बस यही आप लोगों से कहना था कि आप लोग निराश ना हो। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तब भी हमारा ज्ञान कहीं जाएगा नहीं, आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, और क्लास 12 के बच्चों को तो ऐसा लग ही रहा है कि उनका एग्ज़ाम होगा, थोड़ा लेट से होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जहाँ शेयर करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एसआर क्लास के साथ।